हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। फिर से आ गई प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, आज मैं कोई डेली रूटीन ब्लॉग नहीं लेके आई हूँ। आज मैं अपने जीवन की, अपनी लाइफ की एक ख़ास बात लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आप लोगों को तो सबसे पहले कल है नवरात्रि, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा बनी रहे आप सभी पे, हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखे माता रानी। तो गाइज, इस टाइम बज गए हैं दोपहर के 1 और मैं हो गई हूँ फ्री। और नमन का लास्ट एग्ज़ाम है आज, तो गए हैं एग्ज़ाम देने। और प्रियम अभी अपने ननिहाल से आए नहीं हैं, और जो है वो ना आएंगे कल। कल पापा बोल रहे थे भाई कि कल पहुंचा देंगे। अभी मैं बोली पहुंचा दो, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। बोले कि नहीं, अभी कल तक, कल शाम तक वो आ जाएंगी। तो आएंगे तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। और जो है घर का सारा काम समाप्त हो गया है। तो मैं सोची कि चलो आज का थोड़ा सा ना, आज मैं डेली रूटीन ब्लॉग मेरा बनाने का मन ही नहीं किया, तो मैं सोची कि चलो आज मैं आप लोगों के से कुछ अपने मन की बातें शेयर करती हूँ। तो ये गाइस देखिए, मैं पहनी हूँ साड़ी, और ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी कुछ बहनें बोलती हैं कि दीदी आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे भी लगता है कि सच्ची में साड़ी मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है। सूट मुझे नहीं अच्छा लगता है। सूट सच्ची बताऊँ, सूट मैं पहनना भी नहीं चाहती, लेकिन जल्दबाजी रहता है ना, घर के काम में या फिर कहीं जाना आना रहता है, या फिर कंफर्टेबल के लिए हम सूट जो है वियर कर लेते हैं, यानी कि सलवार सूट वियर कर लेते हैं। लेकिन साड़ी तो हमारा जो है मतलब कि पहनावा है। मुझे साड़ी अच्छी भी लगती है, इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। अधिकांशतः मैं साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो क्या है कि आज मैं पहनी हूँ साड़ी, मतलब ज़्यादातर साड़ी ही मैं पहनती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज मैं कुछ आप लोगों से मन की बातें शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए और कुछ आप लोगों से बातें करने का। तो आज थोड़ा सा फ्री हुई तो सोची कि चलो बना ही लेते हैं आज इस टॉपिक पे वीडियो। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग, अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरा टाइम ज़्यादातर कान्हा के साथ बीत रहा है। कान्हा का स्टेटस लगाना, कान्हा का वीडियो डालना, या फिर कान्हा का पूजा पाठ करना। घर परिवार के लोग भी मतलब कोई बातें करते हैं कि अभी तो पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लगी हो। मतलब सबको परेशानी हो रही है कि और काम कैसे होगा, जब मतलब आगे और काम और जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर इतना टाइम अगर पूजा पाठ में लगाओगी तो फिर और काम कैसे होगा। तो कभी कभी मैं भी ये सोचती हूँ कि यार सच्ची ये तो है बात कि पूजा में अगर मेरा इतना टाइम लगेगा तो फिर और काम मेरा कैसे हो पाएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम जिम्मेदारियां और हम लोगों की बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अम्मा पिताजी की भी जिम्मेदारी है। अभी तो अम्मा चल फिर रही हैं, तो अम्मा अपना काम भी कर लेती हैं, मतलब इक्शा भी कर देती है। मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हैं, अगर मुझे ज़रूरत रहती है तो, लेट लतीफ़ होता है तो। और अगर वो और टाइम टू टाइम बूढ़ी होंगी, पिताजी का एज भी बढ़ रहा है, तो पिताजी तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अम्मा उनका देख ले रही, अपना कर ले। लेकिन जब अम्मा अगर बैठक पकड़ेंगी तब तो और जिम्मेदारी मेरी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कभी कभी मैं भी सोच के घबरा जाती हूँ कि यार मैं कैसे करूँगी, सब कुछ कैसे हैंडल होगा। फिर मैं अपने भोलेनाथ कृष्ण कन्हैया के ऊपर छोड़ देती हूँ कि कान्हा भोलेनाथ, जैसे आप लोग अभी तक मेरा साथ देते आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ ससुराल में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर पड़ी है। सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा है मुझे। शायद ये चीज़ मुझे ना बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ आज की वीडियो में कि मुझे बहुत कुछ है, तो बहुत लंबी परिवार है हमारे, लेकिन सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना पड़ा। मेरी सासू माँ बिस्तर पे पड़ी थी, पिताजी बिस्तर पे पड़े थे, तब भी मैं अकेले ही हैंडल की। उस टाइम में भी मेरे साथ कोई नहीं था, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जिस टाइम अम्मा हमारे मतलब कि पैरालाइज की शिकायत हुई थी अम्मा को, यानी सासू माँ को, उस टाइम मेरा नमन जो है 1.5 साल का मेरा गोदी में था, और 6 महीने का प्रेगनेंसी था, मेरे प्रियम मेरे पेट में था। उस टाइम मैं कैसे हैंडल की, मैं आप आज भी सोचती हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे इतना सब कुछ कर पा रही थी, जबकि उस टाइम सारा काम अपने हाथ से करना होता था। ना तो बर्तन धुलने वाली लगी थी, ना तो वॉशिंग मशीन था उस टाइम मेरे घर में,
ना तो कुछ था, सारा काम अपने हाथों से करना रहता था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ की। तो ऐसे ही मैं सोचती हूँ कि चलो भगवान आगे भी शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे, आगे भी जो होगा सामने आएगा वैसे ही करती जाऊँगी। तो बस भगवान से यही मनाती हूँ कि हे भगवान, अपनी भक्ति कभी मत कम होने देना मेरे मन से, भक्ति टाइम टू टाइम बढ़ाते जाइए। बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ, मेन पॉइंट पे आती हूँ कि कान्हा को मैं कैसे रखी अपने पास। जो औरत मतलब कान्हा को, जैसे मैं वीडियो में ना यूट्यूब पे देखती थी, फ़ोन में मोबाइल में देखती थी यूट्यूब पे ही, कि कान्हा के लोग ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, इतना अच्छा से उनका श्रृंगार करते हैं, ऐसे करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, बहुत मतलब बहुत कुछ देख के बहुत मन अच्छा लगता था कि यार बहुत सुंदर लगते हैं कान्हा। सच्ची बता रही हूँ, मन मतलब मोबाइल में ही देख के करता था कि इनको रख ले अपने पास। लेकिन बस यही सोच के घबराहट होती थी कि नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इनको सुलाना उठाना बैठाना खिलाना टाइम टू टाइम, तो इतना हम नहीं कर पाते। बाकी और भगवान का तो हम नहा के एक बार पूजा कर लेते हैं तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन कान्हा का तो चारों टाइम हमको खिलाना पिलाना, उनका श्रृंगार करवाना, उनका नहलाना धुलाना, सब कुछ टाइम टू टाइम, फिर उनको सुलाना, बहुत काम हो जाता है कान्हा का। तो इसलिए ना मन घबराने लगता था, तो मैं हिम्मत नहीं बांधती थी कि मैं करूँगी ये सब कुछ काम ही मैं नहीं रख पाऊँगी। फिर मैं सोचती थी चलो भोलेनाथ का तो भक्ति है ना, भोलेनाथ का तो पूजा कर ही रहे हैं, उन्हीं के वो उनके गुरु हैं भोलेनाथ, हरि के श्री हरि के गुरु हैं और श्री हरि भोलेनाथ के गुरु हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को ही अपना गुरु माने हैं। और ठाकुर जी तो हमारे घर में बहुत पहले से ही थे, तो उनकी तो पूजा हम करते ही थे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो छोटी बहन है पूजा, उससे मेरी बात होने लगी, और वो 2-2.5 साल से कान्हा को अपने पास रखी है, और सिर्फ बच्चों की तरह वो रखती है, मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, बच्चों की तरह वो अपना रखी है, पूजा करती है। उसके साथ जो चमत्कार भगवान किए, भगवान करे कि सारे भक्तों के साथ अपने वैसे ही अपनी दया दृष्टि दिखाएं, क्योंकि पूजा जो है हमारी प्रेगनेंसी का, उसका कोई चांस नहीं था, सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे, मतलब प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं था। तो बहुत परेशान थी बेचारी वो। मैं उससे एक ही बात कहती थी कि पूजा तुम परेशान ना हो, सिर्फ कान्हा पे अपने विश्वास रखो, और कान्हा एक न एक दिन जो है तुम्हें ज़रूर माँ बनाने के सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। और सब लोग मतलब कि सोच भी रहे थे कि अरे पूजा को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। 2019 की उसकी शादी हुई थी, और 2024 में उसको बेबी पैदा हुई। तो बहुत बड़ी बात है ये, जो डॉक्टर सब मना कर दिए थे, जवाब दे दिए थे, लेकिन पूजा माँ बन गई, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये किसकी लीला है? श्री हरि कान्हा की ही लीला है। और पूजा से एक दिन अचानक से ऐसी बात होने लगी, तो पूजा लड्डू गोपाल की ऐसी ऐसी लीलाएं बताने लगी, जो जो उसके साथ फील हुआ था, जो जो उसके साथ किए थे कान्हा, अपनी लीलाएं दिखाए थे, सारी लीलाएं वो हमें बताने लगी कि दीदी कान्हा ऐसे करते हैं, कान्हा वैसे करते हैं, ऐसा एहसास हुआ, वो हुआ। तो मुझे लगा कि यार कलयुग में भगवान अपनी इतनी लीला दिखा रहे हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है ये तो। मतलब शिव जी की मैं बचपन से पूजा कर रही हूँ, क्लास 5th की एग्ज़ाम मैं दी थी, तब से मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ, और तब से लेके आज तक मैं शिव जी की पूजा करती आई हूँ। कभी भी मतलब कि बस कभी बहुत मुश्किल हुआ तभी नहीं कर पाए हैं, नहीं तो हर एक दिन पूजा की हूँ, चाहे कुछ भी हो। लेकिन शिव जी बहुत हुए हैं, तो हमें स्वप्न में दिखाए हैं, स्वप्न में मैं शिव जी को देखी हूँ, मतलब उनका पूजा करते हुए, पार्थिव लिंग उनका मैं देखी हूँ, लेकिन वैसे नहीं देख पाई हूँ, लेकिन लीला कुछ नहीं दिखाए हैं मुझे शिव जी। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि अरे यार कान्हा है, मतलब कि कलयुग में इतनी लीला दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तब से मेरे मन में हो गया अब तो मैं कान्हा को मंगाऊंगी, चाहे जैसे मंगाऊंगी ज़रूर कान्हा को। और संयोग देखिए उसी टाइम अचानक से अम्मा का मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बन गया, और उनका टिकट निकल गया मथुरा वृंदावन जाने का। तो मेरे मन में तो पहले से ही था कि मैं मंगाऊंगी, और कैसे मंगाती, मैं इधर उधर से कहीं से लेना नहीं चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं अच्छे स्थल से, मतलब कि धार्मिक स्थल से, जो उनका दिव्य मतलब कि उनका खुद का स्थल हो, वहाँ से आए कान्हा तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो यही मैं सोच रही थी। उसी टाइम अम्मा का वहाँ का टिकट निकल गया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अम्मा वहाँ गई वृंदावन, अम्मा से मैं बोली, अम्मा भी तैयार हो गई, अम्मा कही ठीक है हम ले आएंगे। तो मामी मतलब कि जो मामी सासू माँ हैं, जो मैं पिछली वीडियो में दिखाई थी उनके घर का ब्लॉग,
फिर मैं उनसे मतलब मैं तो अम्मा से ही बोली थी लाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बोलने लगे कि कोई और देता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मामी से मैं बोली तो मामी बोली बेटा तुम काहे परेशान हो, मैं तो खुद खरीद के मैं कान्हा को देती। तो मामी जो है कान्हा का सारा सामान खरीद के कान्हा को भेजी। और जिस दिन वहाँ वृंदावन में कान्हा, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज मैं आप लोगों से अपनी बात मन की शेयर करने जा रही हूँ। जिस दिन कान्हा हमारे वृंदावन से खरीदे गए थे, कसम से कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, कसम से बता रही हूँ। जिस दिन कान्हा हमारे वृंदावन में खरीदे गए थे उसी दिन मेरे स्वप्न मेरे हाथ में आ गए थे। सच्ची बता रही हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं कि मतलब कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसी दिन मेरे स्वप्न में कान्हा पहली बार कान्हा मेरे स्वप्न में उस दिन आए थे। और उसी दिन मेरा बेटा नमन जो है एग्ज़ाम देने गया था, उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्ज़ाम था। मुझे कोई भी आशा नहीं था कि इसका मतलब कि कोई पोजीशन आएगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्ज़ाम में कोई पोजीशन आएगा। बस नॉर्मली हम लोग सोचे थे चलो गए वो एग्ज़ाम दे के आओ, कोई वो नहीं है। लेकिन उसका सेकंड प्राइज़ जो है आया था वहाँ पे हमारे जो है बच्चे का, फर्स्ट प्राइज़ जो जीत के लाया था, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने पूरे स्कूल को जिताया था। मतलब स्कूल लेवल पे सिर्फ 2 बच्चे गए थे, दोनों बच्चे फर्स्ट प्राइज़ लेके आए थे, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी दिन मतलब कान्हा आने से पहले ही हमारे साथ सब कुछ अच्छे करते चले गए। फिर मेरा अचानक से द्वारकाधीश जाने का प्लान बन गया, जबकि द्वारकाधीश जाने का कोई भी प्लान है तो वो सब क्या है, मेरे पास का थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना कुछ कर रही थी। वो तो सब ऊपर वाले श्री कृष्णा श्री हरि की ही लीला है, वही करा रहे थे ना। तो मेरा मन में जैसे टाइम टू टाइम भक्ति बढ़ती गई। तो फिर वहाँ से आए और हम जो हैं उनकी स्थापना अपने घर में उनको मतलब स्थापित किए। देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को थी, 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी थी। उसी दिन हम अपने घर में उनको स्थापित किए और जब से वो हमारे साथ हमारे घर में है, सच्ची बता रही हूँ, इतना मन को इतनी शांति मिलती है ना कि मैं क्या बताऊँ। लोग मेरे से बोले कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाएंगी, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत आपके ऊपर इतनी काम है, इतनी घर की जिम्मेदारियां हैं, कैसे करोगी। लेकिन फिर जैसे मन में हो गया कि नहीं, चाहे जो भी हो सब कुछ छोड़ देना पड़े मुझे, लेकिन कान्हा को तो मंगाऊंगी, कान्हा के साथ मुझे टाइम अपना बिताना है, कान्हा की भक्ति करनी है मुझे, और चाहे जैसे करनी है। तो मैं यही सोची कि यार 22-23 साल मुझे आए हो गया, मुझे क्या मिला बदले में, कुछ नहीं। आखिर आप बताओ ना, 23 साल मुझे आए हो गया, 22 साल ससुराल, 22 साल से मैं यहाँ कंटिन्यू रह रही हूँ। मुझे मिला क्या, कुछ लोगों का प्यार तो कुछ लोगों की नफ़रत, यही मिला। तो लेकिन मैं नफ़रत वालों को इग्नोर करती हूँ, प्यार वालों को अपने पास अपने दिल में लेती हूँ, अपने मस्तक पे बैठाती हूँ कि जो मुझे अगर इतना सा भी कोई प्यार इज्जत सम्मान देता है ना, तो मैं उसको इतना देने की कोशिश करती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन हाँ, टेढ़े मुँह अगर मेरे से कोई भाई बात करेगा तो मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, चाहे कोई भी हो। सिर्फ अपने पेरेंट्स के और पेरेंट्स इन लॉज के, इसके अलावा चाहे जो हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। क्यों बर्दाश्त करूँ भैया, क्यों बर्दाश्त करूँ। कोई हमारा कुछ कर रहा है, न तो हमारे भाई भौजाई मेरा कुछ करते हैं और न तो हमारे परिवार वाले। अगर हमारे किए हैं मायके में तो मेरे माँ बाप किए हैं, ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति किए हैं, बाकी और क्या कोई किया है। अगर बिना कुछ किए अगर मुझे कुछ उल्टा सीधा कोई बोल के गया तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँगी। लेकिन फिर भी मैं कुछ आज तक किसी से कोई जवाब नहीं दी हूँ। हाँ, सही गलत अगर मेरे से कोई कुछ पूछा है, कोई बोला है, तो मैं सही गलत क्या है मैं उसको बता दी हूँ कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये ऐसी बात हुई थी, वैसी बात हुई है। लेकिन कुछ भी नहीं कहे हैं हम, बस सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिए हैं। जो करेंगे सब ऊपर वाले करेंगे। अगर मैं अच्छा किसी के साथ की होंगी तो उसका भी फल मुझे मिलेगा, अगर मैं किसी के साथ बुरा की हूँ तो बुरा का भी फल मिलेगा मुझे। तो बस यही मेरी भगवान से गुजारिश है कि हे भगवान, टाइम टू टाइम मेरे अंदर भक्ति अपनी भर देते जाओ, बढ़ाते जाइए आप। और जैसे भी हो बस परिवार को इतनी मतलब मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी आपकी भक्ति के साथ साथ मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभालती जाऊं। तो हे भगवान, बस आपसे यही मेरी कृपा है, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
तो दोस्तों, अगर मैं मेरी बातों का कोई गलत सेंस नहीं मैं निकाल रही हूँ, मैं बस सिर्फ अपने मन की बात आप लोगों से साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे कृष्ण कन्हैया जब से आए हैं तब से मेरे साथ कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है। पहले था तो मैं हमेशा निगेटिविटी से मेरे माइंड में हमेशा चलता था कि अरे ये काम नहीं हो पाएगा, ये ऐसे होता, ये वैसे होता, मतलब हर बात का मैं मतलब गलत उल्टा सोचती थी कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, या फिर ये काम हो गया होता, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अधिकांशतः ऐसे टाइम में आता है कि ये काम हो जाएगा, अगर आप ये काम करोगे तो हो जाएगा, चाहे हमारे पतिदेव जी हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे अपना खुद काम मैं ले लूँ। मैं यूट्यूब पे भी संघर्ष कर रही हूँ, भगवान जाने क्या होगा, लेकिन कहा गया है ना कि श्री कृष्ण भी यही गीता में उपदेश दिए हैं कि आप कर्म करो, फल तो ईश्वर देंगे। तो कर्म हम अपना करें, फल देने वाले हमारे ईश्वर हैं, वो देंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा फल उसका देंगे ही। तो आज की हमारी यही वीडियो थी, यही टॉपिक थी। और मैं ना बस अपने निजी लाइफ की छोटी छोटी बातें बचपन से लेके आज तक मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ, टाइम टू टाइम धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमारी ये टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।